प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है डॉक्टर ध्रुपद मौर्य आयुर्वेदाचार्य। तो दोस्तों आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी औषधि जिसको सूख जाने के बाद में अपने आप ही हरी हो जाती है। जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं पुनर्नवा के बारे में, जिसका प्रयोग करके आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं और किन-किन बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए बेसिकली पुनर्नवा के लिए जो एक आयुर्वेद में बताया गया वो बताया गया है कि पुनः पुनर्नवा भवति शरीर पुनर्नव करोति, माने वापस से आपके शरीर को रिजनरेशन करने में, आपके शरीर को स्वस्थ रखने में, आपको यंग रखने में पुनर्नवा बहुत बड़ी सहायता कर सकता है। तो इस वीडियो पर बने रहें। पुनर्नवा के फायदे किन किन लोगों को मिल सकते हैं और किन लोगों को इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात बता दूं, पुनर्नवा क्या है। पुनर्नवा वैसे खाने में बहुत हल्का है, बहुत इजी डाइजेस्टेबल है और साथ में न्यूट्रल यानी कि एक न्यूट्रल प्रवृत्ति का होने के कारण इसको वात पित्त और कफ ये त्रिदोष वाले लोग इसका प्रयोग बहुत आसानी से कर सकते हैं और पुनर्नवा आपको आसानी से मिल जाता है। तो मैं एक बात कहूंगा आपको, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अगर आप पुनर्नवा का प्रयोग कर रहे हैं तो आप उसकी जड़ जो है वो खुद लेकर के आए साबुत और उसे दरदरा पीस लें, या फिर अगर आपको लगता है कि किसी अत्तार की दुकान पर आपको अच्छा मिल सकता है तो आप वहां से भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका गुण की बात कर रहे थे हम लोग, तो इसका जो गुण है वो बहुत ही न्यूट्रल है, आराम से इजी पाचन में है। तो इसका प्रयोग कौन लोग भी कर सकते हैं, जिन लोगों के किडनी से संबंधित समस्या बहुत ज्यादा है, जिनका क्रिएटिनाइन 7, 8, 9 तक पहुंच चुका है, वो लोग भी पुनर्नवा का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं पहला प्रयोग बताने वाला हूं कि किन लोग ये लोग उसे कैसे प्रयोग में ले सकते हैं। तो क्या करना है आपको, धनिये के बीज लेने हैं आपको, गोखरू लेने हैं आपको और साथ में लेना है पुनर्नवा। इन तीनों को बराबर मात्रा में आपको क्या करना है, पीस लेना है। और या फिर आप इसे क्या कर सकते हैं, पाउडर भी ले सकते हैं इसका पिसा हुआ, है ना। तो आपको करना क्या है, 2 से 3 ग्राम पाउडर हल्के गुनगुने पानी के साथ में खाली पेट प्रतिदिन दिन में 2 बार इसका सेवन करें। तो आप देखेंगे कि जिन लोगों को ड्रिबलिंग की प्रॉब्लम है, यूरिन ड्रिबलिंग ड्रिबलिंग की, जिसमें यूरिन रुक रुक करके आता है, पेशाब खुल करके नहीं आ रहा है ना, और बहुत सारी समस्या है यूरिन से रिलेटेड शरीर में, तो अपने आप दूर होने लगती है। वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम होती है कुछ लोगों में, यानी कि जिसे असाइटिस बोलते हैं हम लोग, तो असाइटिस में भी पुनर्नवा का प्रयोग किया जा सकता है। और उसकी सबसे बड़ी खास बात है कि आपके शरीर से जब पानी बाहर निकालता है पुनर्नवा, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम क्या करता है, आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस नहीं होगा, यानी कि आपके शरीर में जो लवण और मिनरल्स हैं वो कभी भी इम्बैलेंस नहीं होगा, आपको किसी प्रकार की थकान नहीं आएगी। और साथ में पुनर्नवा के दूसरे फायदे की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जिन लोगों को खून की कमी है यानी कि एनीमिया है, तो वो लोग भी पुनर्नवारिस्ट के नाम से या पुनर्नवा का क्वाथ प्रतिदिन 15 से 20 ml बना हुआ अगर आप ले रहे हैं तो प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप इसकी चूर्ण ले रहे हैं तो 2 से 3 ग्राम प्रतिदिन ही चूर्ण का डोज रखें। देखिए आयुर्वेद में एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर आप किसी भी औषधि का सेवन कर रहे हैं तो उस औषधि की सही खुराक ही आपको अच्छा फायदा दे सकती है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसका प्रयोग 2 से 3 ग्राम से ज्यादा करते हैं तो हो सकता है कि ये आपको वमन उत्पन्न करे, यानी कि कुछ लोगों में इसमें उल्टी भी हो सकती है, जो कि अत्यधिक डोज के कारण होता है। तो इसका सही मात्रा में ही प्रयोग करें, 2 से 3 ग्राम इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब जो लोग हृदय रोग से पीड़ित हैं, जिनके कोलेस्ट्रॉल जमा है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, उन लोगों के लिए भी पुनर्नवा बहुत अच्छा है। उन लोगों को उसके लिए क्या करना है, पुनर्नवा और अर्जुन की छाल दोनों को ही बराबर मात्रा में लेना है। और जब बराबर मात्रा में लेंगे तो आप इसको पीस करके इसकी पाउडर बना लीजिए। तो पाउडर को क्या करना है, 2 से 3 ग्राम पाउडर को गुनगुने पानी में खाना खाने से 1 से 2 घंटे बाद में इसका प्रतिदिन आपको प्रयोग करना है। इससे आप क्या महसूस करेंगे, आपके जो हृदय की जो चक्र है ना, जिसे कार्डियक साइकिल बोलते हैं, वो वापस से बैलेंस होने लगी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, अगर आप किसी और एलोपैथी मेडिसिन का प्रयोग कर रहे हैं, भले वो किडनी से संबंधित हो, भले वो हृदय से संबंधित हो, उसके साथ भी पुनर्नवा का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, जो गर्भवती महिलाएं हैं अगर वो इसका प्रयोग कर रही हैं, जो चिकित्सक की देखरेख में ही करें, उन लोगों के लिए इसका प्रयोग वर्जित तो नहीं है, लेकिन बहुत विशेष ध्यान या देखरेख में इसका प्रयोग किया जाना आवश्यक है। तो हृदय रोग के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, पुनर्नवा का प्रयोग कर सकते हैं। तो पुनर्नवा इस मौसम में आप जो है पुनर्नवा के जो शाक पत्तियां हैं यानी कि शाक हैं, उन पत्तियों की सब्जी भी बना करके आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो उससे भी आपको वात पित्त और कफ तीनों ही जो दोष है वो
शांत होंगे और तीनों ही बैलेंस्ड होंगे। क्यों? क्योंकि इसकी प्रकृति क्या है? न्यूट्रल है। तो ये तीनों को ही बैलेंस करने का बहुत अच्छा कार्य करती है। तो दोस्तों ये पुनर्नवा नहीं है, ये आपके जीवन को वापस से नया करने के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। और इसकी वैसे तो जड़, इसका तना, इसकी पत्तियाँ सारी ही जो है औषधि के रूप में प्रयोग में ली जा सकती है, लेकिन आप इसकी अगर जड़ को प्रयोग में लेते हैं तो आपको और भी ज़्यादा फायदे मिल सकते हैं। तो आपको करना क्या है? मात्रा 2 से 3 ग्राम रखनी है, इससे ज़्यादा इसकी मात्रा नहीं रखनी है, क्योंकि अगर ज़्यादा मात्रा रखेंगे तो आपको इससे वॉमिटिंग हो सकती है। तो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे इस चैनल को जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। आपका दिन शुभ रहे। फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी विशेष विषय पर वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।